सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 27 डब एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। इस नए चैप्टर की शुरुआत ही होती है लात और घूसों से। सुहो लगातार इन सभी को अपने लात और घूसों से फोड़ रहा है। इतनी लंबी फाइट करने के बाद ये कहता है, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, अगर यही बात है तो अराइज। सुहो इन मरे हुए मॉन्स्टर्स की सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी इसे नोटिफिकेशन मिलता है, क्या ओल्ड सोल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। तुम समझ चुके होगे अपना सुहो ऐसा नहीं कर सकता। और सुहो ये क्या, इसका इस्तेमाल मैं डीमन पर भी नहीं कर सकता हूँ और अब पुरानी सोल भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही। इस एबिलिटी में कुछ ज्यादा ही प्रतिबंध है। अब अचानक से एक नया मॉन्स्टर जमीन चीरते हुए इनके पैरों तले से निकलता है और ये कीड़ा है सेंटीपेड मॉन्स्टर। इस खतरनाक मॉन्स्टर को देखते ही ये लोग इस पे हमला करने लगते हैं और एसिल इस पे पीछे से वार करती है। मेरा हमला इस पे काम नहीं कर रहा क्योंकि इसका शरीर बहुत मजबूत है। अब रियो कहता है, सुहो हम इन मॉन्स्टर से घिरे जा रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। और मुझे स्कैवेंजर गिल्ड पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्होंने हमसे ये डंजन छीन लिया, लेकिन अब मुझे लगता है हमें पीछे हट जाना चाहिए। और सुहो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? अब सुहो मन में कहता है, अर्जेंट क्विस्ट के मुताबिक हमें डायमेंशनल क्रैक को ठीक करना ही होगा, लेकिन ये भी पक्का नहीं है स्कैवेंजर गिल्ड जो बॉस को खत्म करने के लिए गए हैं वो मुझे इस क्विस्ट को कंप्लीट करने देंगे। क्या ये सही होगा कि मैं इसे कंप्लीट करे बगैर ही पीछे हट जाऊं? और तभी अचानक बॉस के कदमों की आहट सबको महसूस होती है। ये बॉस यहाँ पर एंट्री ले चुका है और रियो इस जगह से तो स्कैवेंजर गिल्ड अंदर गई थी और ये मॉन्स्टर यहीं से बाहर आ रहा है। सुहो अब क्या करें हम? इसे देखने के बाद सुहो मन में कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सेंसेस लेवल अप होने के बाद बहुत बढ़ गए हैं, पर मैं डेफिनेटली इसे फील कर सकता हूँ। और सुहो यहाँ पर किसी और चीज की नहीं बल्कि इस बॉस के अंदर की शैतानी ताकत की बात कर रहा है। सुहो इसके अंदर की इस भयानक ताकत को महसूस कर पा रहा है और यहाँ पर इसका नाम भी रिवील होता है। यह है द प्रिजनर ऑफ द टॉम्ब एमुट। और ये मॉन्स्टर कहता है, चले जाओ। ये मॉन्स्टर इन सबको यहाँ से जाने को कहता है और ये सब के सब बिना कोई सवाल किए किसी को भी नुकसान पहुँचाए यहाँ से चले जाते हैं। और एसिल, उस राक्षस की आवाज मैंने भी सुनी थी, उसने कहा था चले जाओ, और इसकी बात सुनने के बाद ये मम्मीज वापस जा रहे हैं। ये मॉन्स्टर समझ जाता है एसिल इसकी लैंग्वेज को समझ सकती है और ये सीधे एसिल के पास आता है। नहीं एसिल, ये मॉन्स्टर कहता है, जो अभी मैंने कहा वो मॉन्स्टर भाषा थी, क्या तुम इसे समझ सकती हो? और एसिल, हाँ, क्योंकि मैं भी एक डीमन हूँ और मैं डीमन रेस से बिलोंग करती हूँ। मैंने हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ मुर्दों को देखा है जिनके पास दिमाग की कमी है और रेगिस्तान में कीड़े बिखरे पड़े हैं। न जाने कितने लंबे समय के बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरी भाषा को जानता है। मैं तुमसे बात करने के लिए बेताब हूँ। एसिल मन में कहती है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक सेंटीपेड मॉन्स्टर एसिल पर हमला करता है और ये मॉन्स्टर उसे अपने एक हाथ से फाड़ देता है। ये देख के एसिल, क्या इसने इस खतरनाक सेंटीपेड मॉन्स्टर को सिर्फ एक हाथ से ही फाड़ दिया? ये मॉन्स्टर अब एसिल से कहता है, हमारी बात शुरू हो इससे पहले लगता है मुझे इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। ये तब भी नहीं समझे जब मैंने इनसे भागने के लिए कहा। और ये पलक झपकने से पहले ही इन सभी सेंटीपेड मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। और सुहो, ये क्या मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक मॉन्स्टर को मार रहा है। एमुट मॉन्स्टर इस सेंटीपेड मॉन्स्टर को एक ही फटके में फाड़ देता है और ये कहता है, मुझे कीड़ों से नफरत है। ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो अकेले ही सेंटीपेड मॉन्स्टर को खत्म कर रहा है, वो भी पलक झपकने से पहले। अब ये मॉन्स्टर रियो की तरफ बढ़ रहा है। लगता है यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती, तो अब तुम मरोगे। ये डंजन सच में सी या बी रैंक की है ना? नहीं। लेकिन अचानक से सुहो आ जाता है और इस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है और रियो को बचा लेता है। और सुहो, तुम हमें सिर्फ इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि हम तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुम्हारी नजर में हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। और ये मॉन्स्टर, अच्छा तो यहाँ पर एक इंसान भी है जो मुझसे बात कर सकता है। तुम कहते हो वैल्यू, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। और ये कहने के बाद ये सुहो को जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से सुहो दीवार से टकरा जाता है, जिसके कारण इसके मुंह से खून भी निकलता है। लगभग ये बेहोश हो चुका है और एसिल सुहो को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। यंग मोनार्क, कमीने, तुमने यंग मोनार्क के साथ ऐसा क्यों किया? और मॉन्स्टर, क्या ये तुम्हारा साथी है? छोड़ो, ये कोई बड़ी माफी नहीं है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम डीमन रेस से बिलोंग करती हो तो तुम्हें बहुत कुछ पता होगा। अच्छा होगा कि तुम मेरी जिज्ञासा बुझा। जो जंग शैडो मोनार्क और दूसरे मोनार्क के बीच चल रही, क्या वो खत्म हो चुकी है? और उस जंग में कौन जीता? इसकी ये बातें सुनने के बाद एसिल अपने मन में कहती है, आखिर इस मॉन्स्टर को मोनार्क की जंग के बारे में कैसे पता है? वही दूसरी तरफ सुहो अपनी जगह से उठने के भी लायक नहीं बचा है और ग्रे भी इससे अलग हो चुका है। और ये मॉन्स्टर एसिल से कहता है,
लगता है तुम्हारा जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। और वहीं पर बेरू सुहो को उठाने की कोशिश कर रहा है। यंग मोनार्क। और ये मॉन्स्टर कहता है, चाहे वो मॉन्स्टर हो जो भाषा नहीं जानते या एक डीमन लड़की जो मुझे जवाब देना नहीं चाहती, अगर तुम मुझे जवाब देना नहीं चाहती तो तुम सब मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना ऐसी हो। इसके बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। ये सुहो को देखते हुए खड़ी रह के सिर्फ रो रही है। और अब ये मॉन्स्टर इससे अपने पैरों से कुचलने वाला है। अब तुम मरो। और वहीं दूसरी तरफ सुहो होश में आ चुका है और ये रिकवरी पोशन पी लेता है, जिसके कारण ये ठीक हो जाता है। और सुहो, मैंने सोचा था कि मैं अपने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को हाथ नहीं लगाऊंगा। सही है, मैंने सुना था तुमने शैडो मोनार्क की जंग की बात की थी, और मैं तुम्हें बता दूं मैं उसके बारे में जानता हूँ। सभी मोनार्क्स मारे गए, वो भी शैडो मोनार्क के हाथों। और एसिल, यंग मोनार्क। और ये मॉन्स्टर। क्या ये सच है? तुम्हारा मतलब है जब मैं इस जगह पर कैद था तब मोनार्क के बीच की जंग खत्म हो गई? और सुहो, हाँ यही सच है। अब सुहो मन में कहता है, अगर ये बॉस मोनार्क्स के बीच की जंग के बारे में जानता है तो इसका मतलब है ये किसी मोनार्क को जानता होगा। इस मगरमच्छ जैसे मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ लगभग एस रैंक लेवल की है। हम इसे परेशान नहीं कर सकते, इसे परेशान करना मतलब मौत। और ये मॉन्स्टर। तुम्हारा मतलब वो जंग शैडो मोनार्क ने जीत ली? और सुहो, अगर इसने सभी मोनार्क को मारा है तो इसका मतलब दी मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी वो भी इसी के हाथों मरा है। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन लाता हूँ, तो तुम चाहो तो इस चैनल पर विजिट कर इसे सब्सक्राइब कर सकते हो।